या बीपीएससी का में क्वेश्चन पूछा हुआ पीआरटी 1 to 5 में, और इसी तरह आपको 6 to 8 में भी पूछेगा, जिसमें से आपका बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका या प्रीवियस पेपर और बुक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भू स्थिर उपग्रह है, भू स्थिर उपग्रह है कौन सा है, तो यह आपका स्थिर ऊंचाई पर है। और यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, जो देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पीसीएस 2018। तो इसमें आपका पूछा गया सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भू स्थैतिक स्थिति क्या है, तो यह भी आपका क्वेश्चन है, वह मेंस में पूछा गया है, जिसमें से हो सकता है 6 to 8 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछ दिया जा सके। तो ए ऑप्शन है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देती है। बी ऑप्शन है कि जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है। सी ऑप्शन है कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। और डी ऑप्शन है कि जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भू स्थिति है क्या, तो जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपात उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन है, और यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यह आपका पीआरटी 1 to 5 में यह क्वेश्चन आपका हूबहू सेम टू सेम आपका पूछा गया है। और प्रीवियस में भी पूछ दिया गया है कि आपका जो है कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर पृथ्वी की परतों में सही क्रम क्या है। तो आपका बी ऑप्शन सही होता है। पहले सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, उसके बाद है वहीमंडल, ठीक है। और यह देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस में 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो डी ऑप्शन सही होगा कि वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। तो आपका इकोस्फीयर बहिर्मंडल में होता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्रम दिया गया है, किन के अनुसार यह क्रम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि किन के द्वारा यह क्रम दिया गया है। तो पैटरसन ने वायुमंडल को 5 अधोलिखित भागों में विभाजित किया है। जो पहला है वह क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड है वह समताप मंडल 18 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। और तीसरा है आपका मध्य मंडल 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। और चौथा है आयन मंडल 80 से लेकर के 400 किलोमीटर होता है। पाँचवा है वाहा मंडल 400 से ऊपर की ओर। और वाहा मंडल को बहिर्मंडल भी कहते हैं, में वायु अत्यंत विरल होती है तथा ऊपर धीरे धीरे वाहा अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और इसी में संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह कहाँ होता है, तो आपका है बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। और उपग्रहों के माध्यम से जानकारी सुलभ हुई है कि वाहा मंडल के ऊपर चुंबकीय मंडल, जो वाहा मंडल के ऊपर है वह चुंबकीय मंडल प्रसारित होता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, चुंबकीय मंडल प्रसारित होता है। अगला है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, कितने घंटे का होता है, तो आपका डी ऑप्शन है 24 घंटे का आपका एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, ठीक है, कौन थे। ऑप्शन है कि डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई, बी ऑप्शन है डॉक्टर सतीश धवन, सी ऑप्शन है डॉक्टर होमी जे भाभा, और डी ऑप्शन है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो जो हैं वह आपके हैं मिस थे, अब वो नहीं रहे, तो विक्रम अम्बाला साराभाई थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है। प्रथम उपग्रह ए ऑप्शन है भास्कर, बी ऑप्शन है रोहिणी, सी ऑप्शन है आर्यभट्ट, और डी ऑप्शन है एप्पल, ठीक है। तो यह जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो वह आपका सी ऑप्शन सही है। जो भारत का प्रथम उपग्रह है वह आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया है,
ए ऑप्शन है भास्कर के प्रक्षेपण से, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, और सी ऑप्शन है एप्पल के प्रक्षेपण से, और डी ऑप्शन है अग्नि के प्रक्षेपण से। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होता है, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया जाता है। अगला है कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन आपका दिया है कि 19 अप्रैल 1975 को, 6 दिसंबर 1957 को, और सी ऑप्शन है कि 31 जनवरी 1958 को, और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1980 को। ठीक है, तो यह जो किया गया था वह आपका ए ऑप्शन सही होता है, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। अगला है कि वह जंतु है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्री, तो सभी को पता होगा कुत्ता है। ठीक है, लेकिन कब गया था और किस चीज़ से गया था? तो यह नाम क्या है? कुतिया का है। ठीक है, नाम क्या है? तो लाइका नाम है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। और 3 नवंबर 1957 को किससे गई थी? तो स्पुतनिक 2 से अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, तो लाइका नाम का एक कुतिया थी और यह गई थी स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक 2 से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 जनवरी 1957 को, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ए ऑप्शन आपका दिया है ओटोलिथ, बी ऑप्शन है लाइका, और सी ऑप्शन है बेकर, और डी ऑप्शन है बेलका। ठीक है, तो यह आपका तो लाइका जो कुतिया का नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग कहानी ये है, इससे आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और इसी से हो सकता है आ सकता है क्वेश्चन। प्रथम क्या है कि सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, और 28 मई 1959 को एब्बल तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए। कब भेजे गए? तो 28 मई 1959 को एब्बल तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए थे, और 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान द्वारा बेलका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया, और 28 जनवरी 2013 को ईरान ने पीसीकाम रॉकेट द्वारा एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि आपका जो है वह नाम तो है लाइका जो कुतिया है वह किसे गई थी? तो स्पुतनिक से, यह सभी को पता है। लेकिन जो दूसरा गया था 28 मई 1959 को, यह एब्बल और बेकर नामक बंदर क्या था? बंदर था, और नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजा गया। और उसके बाद फिर यह, और उसके बाद आपका 1960 जो 19 अगस्त 1960 को स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान द्वारा बेलका नामक कुत्ते को फिर अंतरिक्ष में भेजा गया, और लास्ट में आपका 28 जनवरी 2013 को ईरान ने पीसीआम रॉकेट द्वारा एक बंदर को भेजा गया अंतरिक्ष में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।